हे गाइस, वेलकम बैक विथ अनदर ब्लॉग। अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और आज मैंने अभी से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। और अनाया देखो कितने अच्छे से देख रही है फ़ोन में। अभी थोड़ी देर बाद अनाया की मालिश होगी तो आपको दिखाएंगे। मम्मी यहाँ पर अनाया की मालिश कर रही हैं अभी। और अनाया देखो कितने अच्छे से अपनी मालिश करवा रही है अभी। तो अभी अनाया की मालिश हो चुकी है और अनाया अब यहाँ पर सो रही हैं। तो अनाया को अभी धूप में ले जाऊंगी क्योंकि छोटे बच्चों के लिए धूप बहुत ज़रूरी होती है। तो अभी अपनी दादी के पास बाहर धूप में बैठेगी, सोएगी वहीं पर। तो अनाया यहाँ झूले में धूप में सोएगी अभी यहाँ पर अपनी दादी के पास। और अभी समर स्कूल से आ चुके हैं। समर, कैसा रहा आपका दिन? अच्छा रहा। तो हाय बोलो। हाय। बहुत मस्ती कर रहे हो बैठे बैठे ना। अनाया देखो मेरे साथ कितने अच्छे से अभी खेल रही है। अभी ये 2 महीने की ही है लेकिन इसका आई कांटेक्ट और ये अभी से स्माइल करने लगी है। और ये सोते सोते भी स्माइल करती है। ये शाम के 5 बज रहे हैं। अभी मैं छत पर गई थी कपड़े लेने के लिए। सोचा आपसे वहाँ पर थोड़ी देर बातें करते, लेकिन दोनों साइड क्या है, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, घर बन रहे किसी के। तो उस वजह से बिल्कुल भी वहाँ पर आवाज़ नहीं आ रही थी। और अभी भी आपको शोर सुनाई दे रहा होगा कि कंक्रीट मशीन की आवाज़ आ रही है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है यहाँ पर। ये हमारा बेडरूम है और अभी इसमें मैं नहीं रहती हूँ। हमने सोना यहाँ पर भी बंद कर दिया है जब से ओमी जी गए। तो इस रूम में आने का मन ही नहीं करता बिल्कुल भी। तो इस वजह से अभी मैं नीचे ही रहती हूँ, नीचे वाले रूम में ही। ऊपर आना अभी कुछ टाइम के लिए, 1 महीने से तो 1 डेढ़ महीने से तो मैं ऊपर नहीं आ रही हूँ। जब कुछ काम होता है या कोई सामान लेना होता है तो ही मैं आती हूँ यहाँ पर, क्योंकि इस कमरे में हर चीज़ उनसे जुड़ी हुई है, हर एक चीज़ उनकी याद दिलाती है। और हिम्मत ही नहीं पड़ती यहाँ पर रहने की, अजीब सा लगता है। कभी नहीं सोचा था कि वो इतना जल्दी हमें छोड़कर चले जाएंगे। अभी हमारी शादी को 2 साल भी पूरे नहीं हुए थे। 2020 में हमारी शादी हुई थी, लेकिन हमारा जितना भी सफ़र रहा बहुत खूबसूरत था। शायद हमारा इतना ही साथ था, उनके साथ जुड़ी हुई बहुत खूबसूरत मेमोरीज़ है हमारी। वो हमेशा मुझसे एक बात कहते थे कि खुशियाँ ना तो पास्ट में होती हैं ना फ्यूचर में होती हैं, खुशियाँ सिर्फ प्रेजेंट में होती हैं, इसलिए हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। अब मेरे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो मैं उनकी यादों में रोती रहूं या फिर उनकी अच्छी मेमोरीज़ को ही मैं अपनी स्ट्रेंथ बना लूं, उनको ही मैं अपना सहारा बना लूं, उनको ही अपनी खुशियाँ बना लूं। भगवान जी ने अगर ओमी जी को हमसे दूर किया है तो उन्होंने उससे पहले मुझे अनाया दे दी, मेरे जीने की वजह बनाकर। और अब वो मेरी ज़िम्मेदारी भी है और मुझे उसका बहुत ध्यान रखना है, ख्याल रखना है, उसकी परवरिश करनी है। लेकिन कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये सब अकेले करना पड़ेगा। वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे अनाया को। वो सिर्फ 1 महीने की थी, 1 महीने 5 दिन की थी जब उनका एक्सीडेंट हुआ। और वो उसका बहुत ध्यान रखते थे, रात पूरी पूरी रात उसका ध्यान रखते थे, जग कर सब कुछ करते थे उसके लिए। दिन में पूरे टाइम उसी के पास रहते थे, उसे बहुत प्यार करते थे वो। लेकिन उसको तो अपने पापा का चेहरा भी याद नहीं रहेगा कि उसने अपने पापा को देखा भी है, क्योंकि 1 महीने की बच्ची को क्या याद रहेगा। जिस वक्त मुझे उनके बारे में पता चला था, कुछ पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे पैरों तले ज़मीन ही ना हो। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला हुआ है, क्योंकि सब सब मुझे यही बोलते हैं, सब मुझे यही समझाते हैं कि तुम्हें अपनी बेटी के लिए जीना है, तुम्हें अपनी बेटी के लिए रहना है, अच्छे से उसकी केयर करनी, उसकी परवरिश करनी है, उसका ध्यान रखना है।
मेरे घर में एक पंडित जी आए थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, रोता वो है जो कुछ कर नहीं सकता। और जाना तो सबको है एक दिन, कोई पहले जाता है तो कोई बाद में जाता है। उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि रोने से कुछ नहीं होता, आप किसी के लिए रो नहीं सकते, सारी ज़िंदगी आप आंसू नहीं बहा सकते, आपको जीना तो पड़ेगा ही। जितनी ज़िंदगी दी है भगवान ने उतना तो जीना पड़ेगा, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, लेकिन उतनी ज़िंदगी तो आपको जीनी ही पड़ेगी। और कोई पहले चला जाता है तो कोई बाद में जाता है, लेकिन जाना तो सबको पड़ता है। और शायद तुम लोगों का साथ यहीं तक था, लेकिन अब तुम्हें अपनी बेटी के लिए जीना है तुम्हें अब, तो इसका ध्यान रखो। उन्होंने मुझे बहुत समझाया, लेकिन वो कहते हैं ना, दूसरों को समझाना आसान होता है, खुद को समझाना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन मैं खुद को समझाने की बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाऊँ और अपनी बेटी का ख्याल रखूँ, उसकी अच्छे से परवरिश करूँ। लेकिन लाइफ में कभी भी पापा की जगह तो कोई भी नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे भी पापा नहीं हैं वो। इसलिए मैं समझ सकती हूँ कि लाइफ में पापा की जगह तो कोई भी नहीं ले सकता है। आप लोग भी मुझे एक फैमिली की तरह सपोर्ट करते हो तो अच्छा लगता है, और अपना सपोर्ट हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा।